पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे क्योंकि वो सही है। पेपर बैलेट से निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ज़्यादा ईवीएम में धोखा ही धोखा है, धोखाधड़ी ही है और कुछ नहीं है। देश की जनता थोड़ी देश को लुटने देगी, बर्बाद होने देगी। सवाल ये है कि पहले देखा जाता था बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे तो बैलेट लूट लिया जाता था, पेपर को लूट लिया जाता था। तो कैसे धोखाधड़ी आखिर रुकेगी? अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो उसकी लूट शुरू हो जाएगी। ईवीएम से इलेक्शन जो है पूरी तरीके से बैन है। सिर्फ भारत में ही जो लोग फर्जीवाड़ा करके सरकार बनाना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वही ईवीएम के समर्थक हैं। लगातार आप ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आपका आंदोलन कहाँ से शुरू होगा और किस तरीके से शुरू होगा? देखिए, बड़ा आंदोलन तो 2023 और 2024 में शुरू हो चुका था, लेकिन बहुत सारी वजह ऐसी थी जिससे वो आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। और उसमें समझ में आने वाली भी बात है, आरएसएस और बीजेपी सबसे ज़्यादा अगर किसी से चीज़ से डरती है तो पेपर बैलेट से डरती है। अब हम ये आंदोलन दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। अब हमने अपनी गलतियों से भी सीख लिया, कौन कौन लोग साथ रखने हैं नहीं रखने हैं उनसे भी सीख लिया। अब ये जम्मू से शुरू हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ताज स्टेट माना जाता है, वहाँ से शुरू हो रहा है। ये 10:30 बजे 27 जून 2026 को अंबेडकर चौक से 10:30 बजे ये आंदोलन शुरू हो रहा है और उसके बाद ये पूरे देश में ये पूरा आंदोलन होगा। हमने आह्वान भी किया है सब लोगों से कि वो हमारे ऑफिस के नंबर पे अपना जहाँ जहाँ वो लोग आंदोलन कर सकते हैं उसकी सूचना दें। ऑफिस का नंबर है 9319630503। लेकिन जब चुनाव आयोग ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर आंदोलन की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट लगाया है, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये सरकार का एफिडेविट बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन हम लोगों ने उस गड़बड़ी को रोकने के लिए इतने सारे इंतजामात कर रखे हैं, इतने सारे सुरक्षा कवच बना रखे हैं, उसकी वजह से ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल स्टैंड है चुनाव आयोग का। हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने तो पूरी डिटेल में रिसर्च करके, सारे काम करके, केसेस डाल के, सब कुछ सबूत जुटा के तब तो आंदोलन करते हैं हम लोग। तो हमने ये जो सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोग्राफी की बात की थी, वो यही दिखाने के लिए की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि इन सुरक्षा कवचों की वजह से ईवीएम सुरक्षित है, वो कोई भी सुरक्षा कवच जो है वो ज़मीन पे लागू ही नहीं है। उन सुरक्षा कवचों के बगैर ईवीएम में धोखा ही धोखा है, धोखाधड़ी ही है और कुछ नहीं है। इस आंदोलन में विपक्षी कुछ पार्टियों का साथ आप लोग को मिल रहा है? हम तो देखिए गुजारिश कर ही रहे हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी ने तो सारी विपक्ष की पार्टियों के अंदर जितने स्लीपर सेल्स हैं उनकी एक ही जिम्मेदारी तो लगा रखी है, बाकी कोई आंदोलन हो जाए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो मगर ये तो देश की जनता है, सिविल सोसाइटी है, वो उठेगी। अब विपक्ष अगर नाकाम हो रहा है तो सिविल सोसाइटी थोड़ी, देश की जनता थोड़ी देश को लुटने देगी, बर्बाद होने देगी। अगर लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को तो खुला आमंत्रण है ही हमारा, आएँ और जुड़ें। और अगर ईवीएम हट जाएगी, पेपर बैलेट आ जाएगा या ईवीएम का जहर थोड़ा कम भी हो जाएगा तो जीतेंगे तो ये विपक्ष के लोग ही। तो वही है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी ईवीएम की बात ही नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में राहुल गांधी जी साहब जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया था। अब जो राहुल गांधी जी जिन स्लीपर सेल्स के कब्जे में हैं कांग्रेस के अंदर, वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, ये जयराम रमेश, ये सब लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने नहीं देते राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को। इतनी सी बात है, वरना राहुल गांधी जी और खड़गे जी तो कितनी बार बोल चुके हैं ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन होगा। एक बार नहीं, कई बार बोल चुके हैं। लेकिन प्रातः साहब, सबसे अहम सवाल यह है कि पहले देखा जाता था बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे तो बैलेट लूट लिया जाता था, पेपर को लूट लिया जाता था। तो कैसे धोखाधड़ी आखिर रुकेगी? अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो उसकी लूट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बैलेट पेपर एक बूथ में लूट लिया जाता था, एक बूथ से कुछ बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, यही होता था ना। लेकिन पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लूटी जाती थी, और वो भी ऐसे कि नज़र भी ना आए। सबसे बड़ा फ़र्क बैलेट पेपर और ईवीएम में ये है कि अगर चोरी बैलेट पेपर में होगी तो वो पकड़ी जाएगी, ठीक है। ईवीएम में अगर चोरी होगी तो वो पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि ईवीएम के अंदर क्या है वो किसी को नज़र नहीं आता, बैलेट पेपर के अंदर क्या है वो सबको नज़र आता है। अभी हमारे दिल्ली बार काउंसिल के भी इलेक्शन हो रहे हैं, पेपर बैलेट से हुए, उसमें धांधली हुई, पकड़ी गई,
स्टे भी हुआ वो इलेक्शन, लेकिन पेपर बैलेट से चुनाव थे। धांधली की किसी ने, किसी एक कैंडिडेट ने अपने पेन से वो वोट्स को अपने बदला तो वो पकड़ा गया फ़ौरन। ईवीएम से अगर चुनाव होता कोई तो वो पकड़े नहीं जाते। ये है सबसे बड़ा फ़र्क। इसीलिए पूरी दुनिया में ईवीएम से इलेक्शन जो है पूरी तरीके से बैन है। सिर्फ भारत में ही जो लोग फर्जीवाड़ा करके सरकार बनाना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वही ईवीएम के समर्थक हैं। और कोई भी व्यक्ति जो सच्चा है वो ईवीएम का पक्षधर हो ही नहीं सकता। आखिरी सवाल यह है प्राचा साहब, जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठती हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, तभी आप ये आंदोलन की बात कर रहे थे, किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और क्या लगता है आप पर भी हमले होने के चांसेस हैं? नहीं, हम पे तो हुए हैं, होते ही रहते हैं, वो बात नहीं है। और हमारे आंदोलन को भी तो एक तरीके से दबा ही दिया गया था। हमारे सब साथी तोड़ लिए, और वो कोई आरएसएस और बीजेपी ने डायरेक्टली नहीं, हमारे साथी तोड़ के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन कर गए, कोई टिकट ले गया, कोई पार्टी में ज्वाइन कर गया, और आज सब ईवीएम की बात ही भूल गए। तो ये तो एक चैलेंज है जो फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस बार हम बहुत केयरफुली अपने साथी भी चुन रहे हैं, और ब्रिंग बैक बैलेट का जो आंदोलन है बहुत होशियारी के साथ और पूरे समझदारी के साथ, इस बार कोई इमोशनल होके कि ये भी साथी है वो भी साथी है करके हम आंदोलन नहीं करेंगे। इस बार आंदोलन पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, संयम से, और इसको जीत हासिल करने तक ये आंदोलन चलेगा और मजबूती से चलेगा। कितने % उम्मीद है कि आपको जीत हासिल होगी, कामयाबी मिलेगी? देखिए, मैंने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं, अब तक किसी में भी असफलता हाथ नहीं लगी। ये हिस्ट्री है। यानी सफलता की गारंटी है। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ईवीएम भारत में चुनाव का माध्यम नहीं रहेगी। अगर मैं मर जाऊँगा तो दूसरी बात। यानी देशवासी ये मान ले कि आने वाले दिनों में ईवीएम बैन हो जाएगी। बिल्कुल होगी, अगर मैं ज़िंदा हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, क्योंकि वो सही है। पेपर बैलेट से निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ज़्यादा निष्पक्ष चुनाव होते हैं। निष्पक्ष चुनाव एकदम पूरे हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका पेपर बैलेट से है। दुनिया भर में सबसे सुरक्षित तरीका इलेक्शन का पेपर बैलेट से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करती है, तो क्या इतनी आसानी से वो इस बात को मान लेगी और ईवीएम बैन कर देगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आसानी से कैसे? भारतीय जनता पार्टी तो कोई चुनाव ही नहीं जीतेगी पेपर बैलेट से शुरू हो जाए तो। कैसे मान जाएंगे वो? उनकी तो दुनिया लुट जाएगी, कोई सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी के तो अभी जो 240 सीटें भी आई हैं वो 40 भी नहीं आती उनकी, वो कैसे मान जाएंगे? ये तो आंदोलन करके ही मजबूर करना पड़ेगा संवैधानिक रास्तों से कि पेपर बैलेट से चुनाव हो। जो पेपर बैलेट का विरोध करता है वो बेईमान है, चोर है। ये एक पूरे देश में माहौल बनाना पड़ेगा। ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट का होगा आपका? सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मैं तो हालांकि मैं वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट में रेगुलरली जाता हूँ, लेकिन मैं तो आखिरी रास्ता मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो है भी आखिरी रास्ता। सुप्रीम कोर्ट जाने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता भी पड़ेगी। थोड़ा सा एक रोल रहेगा सुप्रीम कोर्ट का भी, जो हमने ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट से ले रखे हैं। आपको ये जान के भी शायद आश्चर्य होगा कि अब तक जितनी भी केसेस डले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसमें सिर्फ हम लोगों ने जो केस डाले हैं वही जीते हैं, और वो काफ़ी हैं। जो अदालत के आदेश हैं वो हमारे आंदोलन के लिए काफ़ी हैं। अब आंदोलन का काम है, और आंदोलन होगा तो उसके बाद फिर केसेस भी उसी हिसाब से, जैसा जैसा स्थिति बनेगी वैसे वैसे केसेस भी डालते रहें। क्या आपके आंदोलन में इतने लोग जुड़ेंगे कि कोर्ट पर और सरकार पर दबाव बनाया जा सके? नहीं, दबाव बनाने की बात नहीं है ये। बिना दबाव बनाए कैसे बैन होगी? आरएसएस और बीजेपी पे दबाव बनाना है। बाकी तो सब लोग जो न्यूट्रल हैं, जो देशभक्त हैं, वो तो ईवीएम के खिलाफ ही हैं सब। कोई भी व्यक्ति जो देशभक्त है, जो संविधान को मानता है, जो भारतीय नागरिक है, ईमानदार है, वो कभी भी ईवीएम के पक्ष में हो ही नहीं सकता ना। ये तो टेस्ट है। अगर कोई ईवीएम की तारीफ कर रहा है इसका मतलब वो बेईमान है। अगर कोई ईवीएम के पक्षधर है तो इसका मतलब वो बेईमान है, वो देश का दुश्मन है। सीधी सी बात है। इसमें तो कोई किसी को अब कोई शक होना ही नहीं चाहिए ना। अभी बंगाल में भी आपने देखा नहीं, 4000 मशीनें जल गई और 19 लाख मशीनें कब से गायब हैं। क्या साजिश के तहत जलाई गई थी? नहीं, वो बाई चांस जल गई। हर बार ईवीएम जो है बाई चांस जल जाती है सबूत मिटाने के लिए। और ईवीएम के अगर अदालत भी आदेश करे, हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आदेश लिया था कि सारी सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी हरियाणा की हमें दे दी जाए, 90 की 90 सीटों की, तो सरकार ने कानून बदल दिया, वो भी बाई चांस हो गया। यही है जो राहुल गांधी जी के शब्द अगर मैं उधार लूँ, मोदी जी अगर राजा हैं तो राजा की जान तोते यानी कि ईवीएम में है। ईवीएम हटा दो, 10 सीटें नहीं आएंगी, 10 सीटें 50 सीटें आएंगी मुश्किल से बीजेपी की पूरे देश में।